हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लेकिन क्या हमें अंदाजा भी है, कुछ थोड़ा भी अंदाजा है कि इन बच्चों का हाल क्या है? कितना चाइल्ड लेबर है, कितने वो ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, पेडोफाइल्स हमारी सोसाइटी में बढ़े हुए हैं, नेक्रोफिलिया बढ़े हुए हैं, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन आसमान से बातें कर रही है। अब ताज़ा खबर यह है कि कराची में एक शरबत बेचने वाला पकड़ा गया है और उसके पास से 150 वीडियोस निकली हैं। 150 बच्चों के साथ उसने ज्यादती की है। जावेद इकबाल याद आ जाता है कि जिसने 100 बच्चों के साथ ज्यादती करके उसके जिस्म को, उनके जिस्मात को एसिड में डाल दिया था। फिल्म भी बनी थी उसके ऊपर, अफसोस के साथ। लेकिन हमारी सोसाइटी में जिस तरह पेडोफाइल्स बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ रहे हैं, अगर हम खामोश रहे तो क़यामत के रोज अल्लाह को नहीं मुंह दिखा पाएंगे, बड़ी मुश्किल में होंगे। इसलिए मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं। एक बार हमारे सामने खबर आई कि सेनेट में एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 5 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती होती है। देखते ही देखते वो डॉक्यूमेंट गायब हो गया और फिर नंबर चेंज होकर 5,500 के करीब आ गया। मैं ये समझता हूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि बच्चे लाखों की तादाद में है, लेकिन रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। अगर कहा जा रहा है कि एक 5,000 है तो समझ जाइए किससे आपको उसको जरब देनी है। लेकिन हैरत अंगेज बात, अल्लाह की लाठी बे आवाज है। मैं हमेशा आपको बताता हूं पकड़ा कैसे गया कि उसके घर से एक यूएसबी चोरी होती है, दुकान पे पहुंचती है, दुकान वाला वो वीडियो देखता है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है, उसको पकड़ती है। शरबत वाले को, गरीब लोगों के बच्चों को धांसा टॉफी चॉकलेट की लालच देके उनको रेप करता था। इंतहाई अफसोस की बात है कोई माँ बाप सामने नहीं आए। हाँ, जब ये पकड़ा गया तब 2-4 केसेस सामने आ गए हैं। लेकिन मैं सवाल सिर्फ अपने बच्चों के लिए उठाना चाहता हूं, क्या हमारे मुल्क में बच्चे महफूज हैं, या फिर हम इन जिनसी दरिंदों को, जो बीमारियां हैं, आंखें बंद करके डिनायल में चले जाएंगे, बोलेंगे सब सही है, बस चुप रहो, किसी को बताना नहीं, मुआशरे में बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये सवाल पहले मैं परवेज संदीला साहब के सामने रखना चाहता हूं। परवेज साहब, बहुत बड़ी बीमारी हमारी सोसाइटी में, पेडोफाइल्स बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, वी डोंट टॉक अबाउट इट। आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है सर? किस तरह बच्चों को महफूज बनाएं? देखो, बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ये जो बच्चों के पास मोबाइल हैं, जो हमें पता ही नहीं होता वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ बिजी हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं। पहले होता था कि आपको पता है कि बच्चा घर से बाहर है तो वो किसके साथ होगा, जब घर में है तो वो महफूज है। अब आपका बच्चा घर में सबसे ज्यादा गैर महफूज जो अपने घर में है, बल्कि अपने बेडरूम में है, बल्कि अपने बेड के ऊपर सबसे ज्यादा गैर महफूज है, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो किसके साथ क्या कर रहा है। माँ बाप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है छोटे बच्चों के बाद। जो 10-12 साल के बच्चे हैं उन पर तो माँ बाप की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि उनको पता होनी चाहिए कौन से मदरसे में, कौन से स्कूल में आते जाते कहाँ पे खड़े होते हैं, किसके साथ बातचीत करते हैं, उनके मोबाइल में कौन कौन से नंबर सेफ हैं, वो किसके साथ राब्ते में। अब देखिए, ये वाला भी जो वाकया जिसको आप खुद बता चुके हैं कि वो उसको ना को पुलिस ने पकड़ा है, ना किसी पेरेंट ने शिकायत की है, और ना ही किसी बच्चे ने उस शरबत वाले के बारे में किसी को बताया है। वो गलती से उसके घर से एक बच्ची जो है वो यूएसबी उठा के ले आई है और वो किसी दुकान पर बेचने के लिए चली गई, जहां से जाके उसको पकड़ा गया। लेकिन क्योंकि इससे पहले जो वाकयात हुए हैं, अब उनमें सजाएं भी हुई हैं, उनमें वो पकड़े भी गए हैं। ज़ियाउल हक के साहब के दौर में एक बड़ा वाकया हुआ था, जो लाठ को लटकाकर बकायदा तौर पर वो किया गया था। तो देखिए, एक तो सजाएं जो हैं वो होनी चाहिए, इबरत का निशान ऐसे लोग बनने चाहिए और वो बकायदा नजर आने चाहिए। दूसरा, मेरे ख्याल में जतोई साहब, हमारी खुद अपनी जो जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी तो देखें हर जगह पे होती है। हुकूमत को तो हम हर जगह पे मतलब इसमें इन्वॉल्व करते ही करते हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। लेकिन बच्चों के मामले में मेरे ख्याल में हुकूमत या पुलिस या कोई दूसरी सोसाइटी के लोग नहीं, बल्कि अपने बच्चों के वालिदैन की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है। कोई रोजगार के सिलसिले में बाहर है तो वालदा जो है वो किसी में और घर में काम में मसरूफ है, लेकिन बच्चों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इतने बच्चे हैं, 125 से 150 बच्चों की तादाद बताई जा रही है, तो उन 150 बच्चों में से गोली टॉफी के लालच में कोई एक बच्चा भी मां बाप ने नहीं देखा कि बच्चे की जाने से पहले किस तरह गया है और वापस आकर उसको क्या तकलीफ है, या वो क्या चीज छुपा रहा है, या उसके कपड़ों के साथ कोई ऐसी चीज। 150 के 150 बच्चे तो रिपोर्ट हो रहे हैं ना, वो तो उनकी वीडियो आई है ना। जो वीडियो नहीं आई, जो वीडियो नहीं बनी, कितने बच्चों के साथ और उसने किया, वो तो हमें पता ही नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी नज़र में हम अपने बच्चों को कैसे महफूज बना सकते हैं? कैसे मुल्क में जहां बच्चे शायद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझे जाते हैं लेबर में, कि भी वो एग्रीकल्चर में भी काम करेंगे, भिखारी भी बन जाएंगे, घरों के अंदर झाड़ू पोछा करेंगे। पाकिस्तान में हर किसी दूसरे घर में बच्चा काम करता है। मुझे तो सर वो सिंध की फातिमा बच्ची याद आ जाती है, जो एक जाली पीर ने अपने बेडरूम के अंदर कैमरा लगाया हुआ था और सुबह को उठता है, बच्ची को हाथ से उठाता है और वो तड़प के मर जाती है। लेकिन फिर उस बच्ची का क्या, वो तो गरीब बाप की बेटी थी, उसके ऊपर दबाव डाल के वो मुखमुका हो गया, बच गया वो पीर, निकल पड़ा, फिर उसने अपनी दुकान चमकाई, फिर वही हरकतें की। कौन पकड़ेगा? निजाम खामोश है। क्या ये निजाम इन बच्चों को बचाएगा सर? बच्चे बचेंगे नहीं तो खिलाड़ी खाक पैदा होगा। अजहर साहब, देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, हमें कुछ चीजों को समझना है। 3 एलिमेंट हैं इसके। एक तो डेफिनेटली इसमें कोई
दूसरी राय नहीं है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, माशरे की जिम्मेदारी है। दूसरा डिटरेंस का इशू है। तीसरा अकाउंटेबिलिटी का इशू है। याद रखिएगा, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें अकाउंटेबिलिटी का निजाम टोटल फेल हो चुका है। कोई इदारा आप बता दें, यानी आपके सामने हर इदारे में, क्योंकि आप कोई माने या ना माने एक अलग बात है, सियासी इंटरवेंशन है, पुलिस होना है सियासी है। कोई सीसीडी का महकमा देके यहाँ बताया गया जनाब कि हमने बड़ा हिसाब दे रहे हैं, वो एक ही तरह से मारता है, किसी के निफे में से पिस्तौल की गोली चलती है। यही सवाल पूछ रहा था। अब सर ये ये बड़ी अच्छी आपने याद दिलाया। ये नेफे के अंदर जो पंजाब के अंदर गोलियां चल रही हैं कि जो सेक्सुअल क्राइम्स करते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी नेफे में गोली चल जाती है। नेफा शायद नाफ के पास बंदूक रखने को कहते हैं, क्योंकि सिंध वाले लोग शायद देर से समझे। लेकिन अजहर साहब, हमारे यहाँ भी थोड़ा हाफ फ्राई और फुल फ्राई की टर्म यूज होती थी कि जो क्रिमिनल्स जिनको खत्म करना होता था, इनकाउंटर करना होता था, उनको हाफ फ्राई करो यानी माजूर करो, फुल फ्राई करो तो खत्म करो। ये सेक्सुअल क्राइम के लिए ये नेफे वाली कार्रवाई सिंध में भी होनी चाहिए सर। वैसे पंजाब वालों ने तो अच्छी की है। नहीं, देखें, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि हमारी, देखिए, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हमारी सोशल इवल्स को या इन मामलात को खत्म करने की प्रायोरिटी को नहीं रहेगी ना, यानी अवाम के साथ कनेक्ट नहीं है। जब आप एमएनए एमपीए को फॉर्म 45 या 47 से जब अवाम के वोट से नहीं आएगा तो उसकी टोटल प्रायोरिटीज क्या रह जाएगी। हमने एक एमएनए एमपीए को रख लिया कि वो बेचारा जो सड़कें बनाएगा, बस हमने ये प्रायोरिटीज बैठ के तय कर ली। पूरी दुनिया के, देखिए, क्राइम हर मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी में लॉ कौन सा आना है, या म्यूनिसिपल इश्यूज को किसने देखना है, फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे इश्यूज को क्या देखना है। ये मैं जो समझता हूं 75% कसूर जो है वो हुकूमत वक्त का है। नंबर 1, एक तो कानून बनाया भी है, वो कानून किताबों में रखने के लिए, यानी इसके लिए क्या स्पेशल अथॉरिटीज नहीं बननी चाहिए। आपने सीसीडी बना दी, आपने वो पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, आपने वो जलसे जुलूस रोकने के लिए एक वो अथॉरिटी बना दी, आपने एक एंटी नारकोटिक फोर्स फेडरेशन की थी। अच्छा, उसमें यानी मेरा ये ड्रग्स से बच्चों के लिए ड्रग अब्यूज के हवाले से पिछले 15 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो आपने पकड़ के क्या किया। यानी आप सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम को बेस बनाकर ना हर महकमे को किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये सोशल महकमा के खुदारा जो है, ये सियासत से आज निकाल दें आप इस सारे मामले को। जिस दिन आप सियासत से निकाल देंगे ना इस सारे मामले को, उसके बाद देखिएगा इसके रिजल्ट क्या मिलेंगे आपको। आप अवेयरनेस का भी रिजल्ट मिलेगा आपको, डिटरेंस का भी मसला मिलेगा आपको अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं ना सर, ये नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर। मैं नाउम्मीद नहीं हूं, मुझे सिर्फ ये बता दें चले। डॉक्टर रमेश, जिस तरह पंजाब की पुलिस नेफे में गोलियां चला रही है या चलवा रही है या खुद ही चल जाती हैं, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, काश के यहां पर भी ऐसे क्रिमिनल्स के साथ हाफ फ्राई फुल फ्राई वाला सीन हो जाए। आप करवा सकते हैं कुछ सेटअप सर? जो आप बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से सर, देखिए, ये एक बदकिस्मती है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2012 में आया, एक्ट आया, 2010 में वुमेन प्रोटेक्शन आया, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। मैं इस वजह से बीइंग ए मेंबर हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तान में कानून वो बने जो इम्प्लीमेंट हो सके। इम्प्लीमेंट चीजें होती नहीं है। जैसे अभी आपने स्पोर्ट्स में बात की कि बहुत सारी अथॉरिटी बनती है मगर अथॉरिटी उस लेवल पे काम नहीं करती है। इसका मेन मकसद होता है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं होता है और चीजें मेरिट के ऊपर नहीं होती है। अगर एक बंदा डॉक्टर है, उसको आप इंजीनियरिंग फील्ड में लगाएंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और उसको आप वर्क्स एंड सर्विसेज में लगाएंगे, तो ये चीजें जो है ना वो आगे इस तरीके से नहीं चल सकती। चीजें इंप्लीमेंट तब होती है, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन का भी कसूर नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट की बात करते हैं कि पार्लियामेंट 47, 48, मैं अजहर साहब से पूछना चाहता हूं, मैं खुद मेंबर हूं 2002 से लेके पार्लियामेंट का। 2002 से लेके आज तक 23 साल मुझे पार्लियामेंट के अंदर हो गए हैं। मैं इनका हिसाब, कौन सी हुकूमत है इंक्लूडिंग जिसके आज ये सारे जो कह रहे हैं, क्या अगर माजी में चले जाएं, ये जो इलेक्शन हुई थी खानसा वाली, क्या कराची में पीटीआई को वो सीटें थी? नहीं थी। एमक्यूएम की सीटें थी, पीटीआई को दी गई। आज आप मुझे बताएं जो एमक्यूएम की सीटें हैं, क्या वो एमक्यूएम की थी या पीटीआई की थी? तो ये जो प्रोसेस है ये अपने तौर पे है, पार्लियामेंट्री निजाम अपने तौर पे है और ये सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। ये इसका अपने तौर पे एक अलग डिस्कशन है। मगर इसके अलावा भी जो इदारे
जो एहतसाब के लिए बनते हैं, जो जुडिशरी के लिए बनते हैं, जो मुख्तलिफ इदारे अथॉरिटियां बनती हैं, वो भी अपने उस पैरामीटर के अंदर काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो चीजें उस रूह के मुताबिक इंप्लीमेंट नहीं होती है, मेरिट नहीं होता है। तब वो चीजें इस तरीके से चलती रहेंगी। इस तरीके से सैलाब, आप सैलाब की बात करते हैं, मैंने अभी लास्ट वीक उसके ऊपर भी आर्टिकल लिखा। अगर यही सैलाब डैम जो ना, जिसकी डैम की बार बार बातें की जाती है कि डैम बने, भाई सिर्फ डैम की बात नहीं, आप सिर्फ एक रेगुलर फ्लो, अगर वाटर, ये नदियों के जो पेट होते हैं ना, वो ज्यादा बड़े होते हैं बनस्बत डैम के। ये आज भारत जो डैम भर के, जब उसके डैम भरे हैं, और कानून ये कहता है कि डैम जब भरे जाते हैं उसके बाद ओवरफ्लो होता है तो पानी जो है वो निकाली दी जाती है। इस वजह से वो बड़ी हम समझ, मगर Right, हुआ sir. ये कि वहां पे डैम भरे हैं और उसका फ्लो बहुत तेज हो गया, जिसकी ठीक, वजह sir. से हमें नुकसान हो गया। अगर वो पानी नहीं रोकता और ये फ्लो इस तरीके से बगैर डैम के चलता रहता, और सेम जगह हमारे पास भी अगर हम डैम की जगह पे अगर ये नदियों के अंदर ये फ्लो हमारे चलते रहते, तो आखिरी जो इलाका है बदीन जैसा, जहां पे पानी भी सर पहुंचता, मैं आपको और आज बताऊं सैलाब भी नहीं आते। डॉक्टर रमेश, अगर हम अपनी सोसाइटी से ये बच्चों के साथ ज्यादती होने वाले गुनाह कम कर देना सर, मैं आपको लिख के देता हूं, अल्लाह का अजाब भी कम हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम ये गुनाहों की वजह से